नमस्कार दोस्तों, जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा सीरीज चल रहा है अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। पिछले 3 एपिसोड आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, ताकि ये चौथा एपिसोड आपको और अधिक समझ में आए। मेरे ख्याल है इस पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड यही है और इसे आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए हेल्थ इंश्योरेंस का। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कौन सी पॉलिसी लें। इंडिविजुअल पॉलिसी लें या फैमिली फ्लोटर की पॉलिसी लें। तो आज हम निर्धारित करते हैं कि क्या करें। देखिए, आपको इंश्योरेंस की नॉर्मल भाषा तो समझ में आई गई है, टर्मिनोलॉजी भी हमने पुराने एपिसोड्स में कवर कर ही लिए। आज हम बात करते हैं कि मैं इंडिविजुअल पॉलिसी लूं या फैमिली फ्लोटर लूं। दोस्तों, एक राज की बात आपको बताता हूं। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो हर बंदे का अलग अलग कवर होता है, और अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो सारी फैमिली के सदस्यों का कंबाइंड हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट होता है। यानी अगर मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 8 लाख का, तो वो मेरी बीमारी कवर करेगा। और मैंने अगर फैमिली फ्लोटर लिया है 8 लाख का, तो मेरे घर के किसी भी सदस्य की बीमारी का 8 लाख तक का कवर हो जाएगा। देखा जाए तो सब यही कहेंगे कि यार फैमिली फ्लोटर लो ना यार, अपने को थोड़ी मालूम है कि अपन बीमार पड़ेंगे। मान लो मैंने मेरा इंडिविजुअल 8 लाख का ले लिया, अब पत्नी बीमार पड़ गई, भगवान न करे बच्चे को कोई बीमारी थोड़ी सी आ गई और वापस स्वस्थ हो गया वो, लेकिन पैसा तो लग गया, माता पिता को आ गई, तो आदमी सोचता है फैमिली फ्लोटर ले लेते हैं। देखिए जी, इंडिविजुअल प्लान आपकी उम्र पे डिपेंड करता है ना। अगर आप जवान हैं, स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आपकी प्रीमियम हेल्थ प्रीमियम आपकी थोड़ी सी कम होगी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन आपको कवर काफी बड़ा मिलेगा। अगर आपकी फैमिली में ज्यादा से ज्यादा जवान है, बच्चे तो अभी बड़े ही नहीं हुए हैं, पत्नी भी भगवान की दया से बहुत स्वस्थ है, आपको भी कोई बीमारी नहीं है, तो आप चारों का फैमिली फ्लोटर ले लो। क्यों सर, माता पिता को भी फैमिली फ्लोटर में शामिल कर लेते हैं। देखिए, अधिकांश फैमिली फ्लोटर्स की जो प्रीमियम तय होती है वो उस फैमिली के सबसे बड़े सदस्य की उम्र के हिसाब से होती है। अब आपके पिताजी की उम्र अगर 60 साल है और आपने फैमिली फ्लोटर ले लिया, तो आप सोचिएगा कि उसकी प्रीमियम कितनी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए माता पिता के लिए आप अलग से एक प्रीमियम ले लीजिए इंडिविजुअल, क्योंकि उनके बीमार होने की संभावना भी ज्यादा है और उनकी प्रीमियम भी ज्यादा है। फैमिली फ्लोटर पे अगर वो प्रीमियम लग गई तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप चारों के लिए एक फैमिली फ्लोटर ले लीजिए और माता पिता के लिए अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसी उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ले लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ फैमिली फ्लोटर लेने में कर लेते हैं, अब वो फैमिली फ्लोटर में सबसे बड़े सदस्य के हिसाब से प्रीमियम भी आ जाती है और कवर भी नहीं मिलता, और कवर भी मिलता है तो कोई बहुत ज्यादा कवर नहीं मिलता। इसलिए आप उसी फ्लोटर में माता पिता को मत डालिए। पति पत्नी और बच्चों के लिए एक फ्लोटर और माता पिता के लिए इंडिविजुअल या सीनियर सिटीजन पॉलिसी आ सकती है। नए नियमों के अनुसार किसी भी सीनियर सिटीजन को किसी भी समय पॉलिसी दी जा सकती है ना। अब आज का सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल, टॉपअप एंड सुपर टॉपअप। कई बार क्या होता है, हम 8 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले लेते हैं, फिर हमको डर लगता है कि यार 8 लाख में अगर बीमारी कवर नहीं हुई, कोई बड़े अस्पताल में घुस गए तो पता चला 15-16 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, क्या करें। एक साथ 15-16 लाख की पॉलिसी लेने की बजाय आप पहले एक बेस पॉलिसी ले लो 8 लाख की। और आपको लगता है कि नहीं यार, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप उस पर टॉपअप ले लो। टॉपअप का प्रीमियम कम क्यों होता है? क्योंकि टॉपअप शुरू होगा कहां से? बेस के ऊपर। यानी जो इंश्योरेंस कंपनी आपको टॉपअप दे रही है उसको मालूम है कि 8 लाख तक का तो इसका बेस पॉलिसी से सिक्योर्ड है।
अब 8 लाख से 16 लाख ये जाना चाहता है, तो इसको टॉपअप चाहता है, तो वो पॉलिसी जो टॉपअप पॉलिसी होती है वो आपको प्रीमियम कम देती है। तो टॉपअप पॉलिसी बढ़ा लो, बेस आपका कर लो। जो टॉपअप पॉलिसी होती है उसमें भी कई बार डिडक्टिबल्स होते हैं। डिडक्टिबल मतलब पहले आप खर्च करो फिर हम खर्च करेंगे, इस टाइप के भी होते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेंगे कि कैसे करना है आपको, लेकिन टॉपअप करवा लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंश्योरेंस करवाया, बेस इंश्योरेंस 8 लाख का, और उस पर एक टॉपअप प्रीमियम डाल दिया 8 लाख का। और अब मान लो आपका साल में एक बिल बना 5 लाख का, वो तो बेस पॉलिसी में चला गया। अगला बिल बना फिर 5 लाख का, तो उसमें से 3 लाख तो बेस पॉलिसी में से चले गए। अब जो बचे 2 लाख वो टॉपअप में से आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ना, एक बात और, मान लो एक टॉपअप आपका है, तो टॉपअप और सुपर टॉपअप दोनों बात करते हैं। एक तय सीमा डिडक्टिबल से ऊपर कवर देना शुरू करता है, पर यह हर एक बिल को अलग अलग देखता है। सुपर टॉपअप साल भर के कुल बिल जोड़ता है। अब देखिए, टॉपअप और सुपर टॉपअप में अंतर है। मेरी पॉलिसी 8 लाख की है, ओके। मेरा पहला बिल बना कितने का? 5 लाख का। वो किसने दे दिया? बेस पॉलिसी ने। मेरा अगला बिल फिर बना कितने का? 5 लाख का। क्या मेरी पॉलिसी के अंदर ये चीज थी कि मेरे को बचा हुआ मिल जाएगा? हाँ थी। तो 3 लाख का मुझे वहां से मिल गया। अब बचा कितना? 2 लाख का। वो मुझे किसने दे दिया? टॉपअप ने। अब सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं अगर बीमार पड़ता हूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेस खत्म है, टॉपअप खत्म हो गया। सुपर टॉपअप क्या करता है? सुपर टॉपअप आपके पास जितने भी साल भर के बिल आएंगे उन सबको कवर करेगा। जैसे आपके पास 5 लाख का बेस कवर है और आप उस पर 20 लाख का सुपर टॉपअप ले लेते हो, जिसका डिडक्टिबल कितना है? 5 लाख। इसका मतलब कि साल भर के बिल जब 5 लाख के पार करेंगे तब सुपर टॉपअप ₹20 लाख तक और साथ देगा। यानी कुल मिलाकर 25 लाख तक की सुरक्षा पर प्रीमियम अकेले 25 लाख की पॉलिसी से काफी कम है। और ये आपको कहां काम आता है? ये आपको काम आता है बड़े शहरों में। तो टॉपअप और सुपर टॉपअप दोनों का ध्यान रखें। सुपर टॉपअप साल भर के बिल कवर करके चलता है, लेकिन टॉपअप जो है वो साल भर के बिल नहीं कवर करता। टॉपअप एक डिडक्टिबल के ऊपर कवर देता है, पर यह हर बिल को अलग अलग देखता है। एक बार बीमार पड़े तो वो बिल अलग, उसके ऊपर टॉपअप दे दिया, काम खत्म। अब अगर उस पॉलिसी पे अगला कुछ नहीं आना है तो टॉपअप भी नहीं आना है, क्योंकि बेस पॉलिसी खत्म तो टॉपअप भी खत्म, तो एग्जॉस्ट हो जाता है। सुपर टॉपअप आपका साथ देता है। अपने इंश्योरेंस एजेंट को बुलाइए और उससे टॉपअप और सुपर टॉपअप के बारे में समझिए, क्योंकि ये समझ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए प्लान अलग आ गए हैं, क्रिटिकल इलनेस के लिए प्लान अलग आ गए हैं, डिसीज स्पेसिफिक प्लान अलग आ गए हैं। हो सकता है आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट ये ना बताए, लेकिन आप अपना बीमारी स्पेसिफिक इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज, आपको कार्डियक है, आप कार्डियक, अगर कैंसर की डिटेक्ट हुआ है, किडनी डिटेक्ट हुई है, आप स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस प्लान भी ले सकते हैं। तो उसमें आपका डायलिसिस वायलिसिस सब कवर होगा। स्पेसिफिक इलनेस की लेने से फायदा क्या होता है कि उस इलनेस से जुड़े हुए सारे क्लेम आपको मिल जाते हैं, और आपको ये भी पता होता है कि इस बीमारी के अंदर इतनी चीजें, क्योंकि आप एक जनरल मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर नहीं भी होंगी। अब आपको मालूम है कि किडनी की बीमारी है तो सारे डायलिसिस कवर होना चाहिए, तो वो सारे डायलिसिस भी कवर हों, तो अब वो तो तब कवर होंगे जब आप किस में जाएंगे? क्रिटिकल इलनेस में। अदरवाइज अगर आप डायलिसिस पे जाते हैं तो डायलिसिस करवाना है और वापस आना है। तो इन दैट केस क्रिटिकल इलनेस प्लान काफी काम करता है, डिसीज स्पेसिफिक प्लान काफी काम करता है। सीनियर सिटीजन के लिए तो आप आराम से एक अपना इंश्योरेंस ले ही सकते हो।
मेरे तो ऑफिस से इंश्योरेंस है, मेरे को इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है? भाई साहब, ये सबसे बड़ा छलावा है। ऑफिस से इंश्योरेंस है ना, भूल जाओ, वो बोनस है तुम्हारे लिए। क्योंकि ऑफिस से जो इंश्योरेंस लिया गया है, सभी का हेल्थ कवर एक ग्रुप इंश्योरेंस के तहत, न तो वो सारी बीमारियों को कवर करेगा, न तो वो सारे अस्पतालों को कवर करेगा, है ना। और सुनिए, आपने अगर नौकरी छोड़ी तो आपका वो कवर खत्म, अब आप हो गए बेर। फिर जब आप वापस इंश्योरेंस करवाने जाओगे तो नई घोड़ी नया दाम, और इस बीच आपको कोई बीमारी हो गई तो फिर से वही चालू हो जाएगी विंडो विंडो कि भैया अभी इतने दिन तक वेट करोगे तभी इसका क्लेम मिलेगा। तो ये काम करना ही नहीं है। ऑफिस से अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो आपके लिए एक बोनस है, उसे बोनस ही मानो, बात खत्म। बोनस ही मानो, ज्यादा मत सुनो उसको, ये बात ध्यान रखना। और सुनो, उस इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो ऑफिस वाली है, उस पे तो 18% का जीएसटी अभी भी लग रहा है, बाकी पैसे तो जीएसटी भी खत्म हो गया है ना। कितना कवर लें, ये भी बड़ी बात आती है। जितनी आपकी फैमिली की सालाना इनकम है, उसके आधे का तो बेस कवर चाहिए। फैमिली की इनकम, सालाना इनकम के आधे का तो बेस कवर होना चाहिए, और उसके ऊपर टॉपअप आप और करवा लो 5 से 10 लाख आपके शहर के अस्पतालों को देखते हुए। अब मैं आपको ये सारे टॉपअप, सुपर टॉपअप और ये सारी चीजें एक बार समझाता हूं। फाइनल कॉम्बो क्या है, कितना स्मार्ट है, कितना क्या है। रमेश, सुनीता और 2 बच्चे हैं। 10 लाख का फैमिली फ्लोटर है, जिसमें नो क्लेम बोनस और रिस्टोरेशन सब है। 15 लाख का सुपर टॉपअप ले लिया, वो भी 10 लाख के डिडक्टिबल पे, मतलब ये 10 लाख जब चले जाएंगे और उसके ऊपर गए तो 15 लाख का सुपर टॉपअप हो गया। बुजुर्ग माता पिता के लिए एक अलग इंडिविजुअल पॉलिसी ले ली। किफायती प्रीमियम में 25 लाख तक की फैमिली सुरक्षा उसने कर ली, क्योंकि एक ही पॉलिसी से काम नहीं चलता। आज की सीख क्या है? सही प्लान वही है जो आपके परिवार की उम्र, आपके शहर और आपके बजट से मेल खाए। ज्यादातर परिवारों के लिए छोटा बेस सुपर टॉपअप का कॉम्बो सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है, और बुजुर्ग माता पिता के लिए आप पॉलिसी अलग ले लीजिए। टॉपअप और सुपर टॉपअप डेफिनेटली आपको मेरे इस पर्टिकुलर लेक्चर में उतना समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल से नहीं समझाया, लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपको टॉपअप और सुपर टॉपअप एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। टिल देन, गुड बाय।